तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब हम बात करेंगे चट्टानों और खनिजों के बारे में, मीन्स हमारे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में कि हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, किस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, मीन्स की जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कई सारे अलग अलग तरीके के वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग तरीके के चट्टानों से मिलके बनी हुई है, रॉक से मिलके बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मीन्स कि कोई भी जो हमारी प्राकृतिक दिव्यमान, जो हमारी खनिज का जो प्राकृतिक दिव्यमान है, नेचुरल मास है हमारी मिनरल मैटर का, दैट मेक अप अब द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो हमारे अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसको हमारा बनाता है कौन? हमारी जो भी खनिज का प्राकृतिक दिव्यमान होता है, मीन्स कि जो हमारी मिनरल मैटर है उसका जो नेचुरल प्राकृतिक मास है, दिव्यमान है, मीन्स कि जो मास है, एरिया है, वो मिल करके हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाता है और इज कॉल्ड अ रॉक, जिसको हम चट्टान कहते हैं, मीन्स रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स होगा वो कई अलग अलग कलर्स का हो सकता है, साइज़ का अलग हो सकता है और उसके बनावट भी, टेक्सचर भी जो हो सकते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपस में। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की रॉक्स हैं हमारे। पहला है इग्नस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नस रॉक हमारा अग्निमय पत्थर के नाम से जाना जाता है। सेडिमेंट्री रॉक हमारा असादी पत्थरों के नाम से जाना जाता है, सादी चट्टानों के नाम से। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे रूपांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ये 3 तरह के मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, चट्टान होती है। ठीक है, अब ये चट्टानें बनती कैसे हैं? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल, जब भी हमारा जो मोल्टेन मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो लावा होता है, वो जब ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, तब वो क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, पत्थर बन जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नेस रॉक। और इस लावा से ठंडा होने के बाद जो पत्थर बनता है उसको हम कहते हैं इग्नस रॉक, मीन्स अग्निमय पत्थर कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये नेचुरली बनता है, लावा फूटता है, लावा निकलता है और वो ठंडा होकर के रॉक के फॉर्म में बन जाता है, तो इसलिए ये हमारा प्राइमरी रॉक भी कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नस रॉक। यहाँ पे 2 तरह के जैसे कि ये प्राइमरी रॉक होता है और इग्नस रॉक ही हमारा प्राइमरी रॉक कहलाता है। ठीक उसी तरीके से 2 तरह के इग्नस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, जैसा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों के नाम से आपको इन मीन्स अंदर और एक्स मीन्स बाहर, तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का नाम समझ में आ गया होगा कि घुसपैठ मीन्स इंट्रूसिव रॉक, घुसपैठ वाले पत्थर चट्टाने, और जो हमारा एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर निकलने वाली जो चट्टाने होंगी उनको कहा जाता है इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो? क्या आपने कभी सोचा है या इमेजिन किया है कि जो लावा, जो हमारा वॉल्केनो, हमारी जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से जो लावा बाहर निकलता है, लावा इज़ एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा। जो लावा होता है वो क्या होता है? उग्र, फेरी मीन्स उग्र होता है, और ये लाल पिघला हुआ लावा होता है, मैग्मा होता है, जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो हमारा पृथ्वी के अंदर वाले इंटीरियर भाग से निकल कर के हमारी सतह पर आता है, सरफेस पे आता है।
और वो क्या होता है, एक उग्र लाल पिघला हुआ लावा, मोल्टेन मैग्मा होता है। When these molten lava comes on the earth surface, जब भी हमारा ये लावा हमारे अर्थ की सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। ये जितनी तेज़ी से बाहर निकलता है ज्वालामुखी के अंदर से, ठीक उतनी ही तेज़ी से या उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा हो जाता है और रॉक का फॉर्म ले लेता है। तुरंत मीन्स ठंडा होकर के एक सॉलिड जमा हुआ फॉर्म ले लेता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, रॉक जो है वो इस तरीके से बनता है, इस वे में बनता है क्रस्ट पर, हमारी परतों पर जा कर के, हमारी सतह पर आकर के, इस मतलब हमारी जो भूपट्टी है उस पर आके इस हिसाब से बनता है, इस तरीके से बनता है। इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक कहते हैं। ठीक है, बाहर निकलने वाली जो हमारी अग्निमय पत्थर होती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक। ये इस तरीके से आकर के हमारी सतह पर बनता है। मीन्स कि कुछ रॉक्स हैं जो हमारे अर्थ के अंदर ही बन जाते हैं और कुछ होते हैं जो बाहर आके बनते हैं। तो जो बाहर आके बनते हैं वो हमारा एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक कहलाता है। क्योंकि अग्निमय पत्थर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये मैग्मा से बनता है, ये गरम गरम लावे से बनता है, इसलिए अग्निमय पत्थर इसको कहते हैं। और ये बाहर आके बनता है इसलिए इसका नाम एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक कहलाया है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका जो होता है ना बहुत महीन दाने वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। मतलब कि जिस भी छोटे छोटे दाने महीन महीन दानों से मिल कर के ये बना हुआ होता है जो हमारा एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, बेसल्ट। ठीक है, अब ये बेसल्ट होता क्या है? बेसल्ट एक टाइप ऑफ ब्लैक रॉक है, काला पत्थर है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है वोल्केनो के थ्रू, ज्वालामुखी के थ्रू। ठीक है, द डेक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक। अगर आप डेक्कन प्लेटू देखे होगे, आप अगर किसी बुक में या आप गूगल पे भी सर्च करोगे डेक्कन प्लेटू के नाम से तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो एक प्लेटू है जो कि बना हुआ है किससे? बेसल्ट रॉक से मिलकर के बना हुआ है। मीन्स महीन दानेदार जो हमारी रॉक है उससे मिलकर के ये बना हुआ है। Sometime the molten magma cool down deep inside the earth। कभी कभी ऐसा होता है कि यही जो molten लावा होता है, ये जो हमारा पिघला हुआ लावा होता है, वो मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है अर्थ के अंदर ही। ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ही ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, और क्रस्ट बन जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जो है ये बाहर नहीं निकलता, क्रस्ट के बाहर से सरफेस पे नहीं आता और अंदर ही ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नेस रॉक। तो इस तरह का जो सॉलिड रॉक बनता है अंदर में, ठीक है, हमारे वोल्केनो के अंदर में, वो क्या कहलाता है? इंट्रूसिव इग्नेस रॉक कहलाता है। मीन्स बाहर निकलने वाली जो हमारा घुसपैठ जिसको कहते हैं, जैसे वो एक्सट्रूसिव हमारा बाहर निकलने वाला था, ये घुसपैठ है, इसके अंदर ही हिस्से में ये बन जाता है, इसलिए इसको हम इंट्रूसिव इग्नेस रॉक कहलाते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन्स। जिस तरीके से धीरे धीरे ये ठंडा होता है, ठीक है, वो बाहर निकलने वाला तेज़ी से ठंडा हो जाता है, पर जो अंदर ही रहता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये बड़ा लार्ज ग्रेन बन जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। जो आप अपने घरों में किचन वगैरह में बहुत लोग के लगा हुआ होता है, ग्रेनाइट लगी हुई होती है, आपने सुना होगा नाम। तो ये ग्रेनाइट जो होता है वो इसी तरीके के रॉक का एग्जाम्पल है। इंट्रूसिव इग्नेस रॉक का एग्जाम्पल हमारा ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन सच यूज टू प्रिपेयर अ पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो आपने सिलबट्टा देखा होगा, ग्राइंडिंग स्टोन जिसको हम कहते हैं सिलबट्टा, जिसका यूज़ करके आप चटनी बनाते हो, पेस्ट बनाते हो, मसाले बनाते हो, वो सब जो है ना
वो हमारे ग्रेनाइट के ग्रेन से ही मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो ग्रेनाइट पत्थर होता है उसी से मिलकर के ये बना हुआ होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो हमारा रॉक होता है, पत्थर होता है, वो लुढ़कता है, नीचे की ओर लुढ़क जाता है और क्रैक हो जाता है, टूटने लगता है और आपस में एक दूसरे को हिट करता है, जाकर के लड़ता है और टूट जाता है कई सारे छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में जाकर के। These smaller particles are called sediments। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब वो पत्थर तेजी से ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे आता है और आपस में जब टकराता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट जाता है और यही छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, मीन्स अवसाद कहते हैं, ठीक है। वो हमारा सेडिमेंट्स कहलाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में आया, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता है और इसी को हम सेडिमेंट कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है और जा करके डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है? या तो हवा के थ्रू जाता है या तो पानी के थ्रू जाता है। पानी की वजह, अगर बाढ़ आई तो बाढ़ से ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा जमा हो जाता है। या फिर हवा से उड़ करके, तेज़ हवाएं चल रही तो हवा से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rock। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं, मीन्स कि जो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, दबने लगते हैं, दबा हुआ होता है और ये हार्डेंड होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक रॉक का लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, परत फॉर्म हो जाती है लेयर रॉक्स की, पत्थरों की। और इस तरीके के रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मीन्स कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो जा के उड़ उड़ के पानी से एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, तो फिर वो जब एक के ऊपर दबता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है और एक फॉर्म कर लेता है लेयर ऑफ रॉक की एक परत फॉर्म कर लेता है। और इस तरह के रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, मीन्स अवसादी चट्टान कहते हैं। तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, मीन्स हमारे अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। मीन कि आप एक एग्जांपल ले लो, जो हमारा बलुआ पत्थर होता है, ठीक है, सैंड स्टोन जो होता है वो हमारा एक ग्रेन ऑफ सैंड, मीन्स कि हमारे रेत के दानों से मिल करके बना हुआ होता है। जो हमारी सैंड होती है, रेत होती है, उसके दानों से मिल करके ये पत्थर बनता है, बलुआ पत्थर, ठीक है। ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। इस तरह के रॉक जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स, एनिमल और भी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो दैट वंस लीव ऑन देम, जो उस पर कभी रहा करते थे, उन सब से मिल करके ये उन लोगों को कंटेन करता है अपने में, ठीक है, शामिल करता है। जो हमारे पौधों का जीवाश्म होता है, फॉसिल ऑफ प्लांट्स, मीन्स कि जो कह लीजिए कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह मुरझा जाते हैं, सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या जानवर जो होते हैं या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये सारे जब वो वहाँ पे रहा करते थे, वही सब जो है ये इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक जो है कंसिस्ट करता है। और जो हमारा ग्रेन ऑफ सैंड, मीन्स कि जो हमारी रेत के दाने होते हैं उनमें मिला हुआ होता है, ठीक है। इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो ये इग्नस रॉक बना, जो हमारा अग्निमय पत्थर बना, और जो हमारा क्या नाम है, अवसादी पत्थर बना, ठीक है, दोनों आप समझ गए कि किस तरीके से इग्नस रॉक बनता है। मैग्मा के निकलने से, लावा के निकलने से, ज्वालामुखी के फटने से इग्नस रॉक बनता है, वो भी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फॉर्म में।
देन सेडिमेंट्री रॉक होता है, वो जब पत्थरें लुढ़क जाते हैं आपस में आके टकराती हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल करके एक दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर डिपॉजिट होते होते एक परत पे दूसरी परत तीसरी परत लेयर बनते बनते वो कठोर हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। ठीक है, तो अब जैसे आपने इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक समझ लिया और ये दोनों रॉक चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है मीन्स कि हमारी रूपांतरित चट्टानें जो हैं हमारी उनमें बदल जाता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये कब बदलता है, जब उस जगह पे बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, तब ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में रूपांतरित चट्टानों में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू अ स्लेट और लाइमस्टोन इनटू अ मार्बल। जैसे क्ले वगैरह आप देखो वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में चेंज हो जाता है। और जो हमारा चूना पत्थर होता है मीन्स लाइमस्टोन जो होता है वो हमारे मार्बल्स में तब्दील हो जाता है। तो मीन्स कि ये इनके मतलब जो क्ले होगा उस पर और जो हमारा लाइमस्टोन होगा चूना पत्थर उस पर कई हद तक हीट प्रोवाइड किया जाता है, प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, या नेचुरली हो या आप करते हो, तब जाके ये क्ले जो है स्लेट में बदल जाता है और जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में बदल जाता है। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक है मीन्स कि जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं वो किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गई हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में बदल गई हैं। अब जैसे आप यहाँ देखो इग्नेस रॉक क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है जो हमारे इग्निस से बना हुआ है, IGNIS से, जिसका मतलब होता है फायर मीन्स आग। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, ये लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम का, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन मीन्स कि सेटल हो जाना। देन आता है मेटामॉर्फिक जो एक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म मीन्स कि जो जिस चीज़ में जिस फॉर्म में वो उसमें से बदल जाता है। देन आता है फॉसिल। फॉसिल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, एनिमल ट्रैप जो एनिमल उसमें फंस जाते हैं आकर के, उनकी जो रिमेन डेड चीज़ें होती हैं बची हुई मरने के बाद वो होती हैं इन द लेयर ऑफ, वो रॉक्स में उस पत्थर के लेयर में आकर के मिल जाती हैं, उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। और जैसा कि आपने ये देखा कि सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारा वो किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर तब्दील हो गया है। देन आता है हमारा रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो हमारी चट्टानें होती हैं, जो हमारे पत्थर होते हैं, वो काफ़ी लाभदायक यूजफुल होते हैं हमारे लिए। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग अ रोड, हाउस एंड बिल्डिंग। जो हमारे कठोर पत्थरें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, घरें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। यू यूज़ स्टोन इन मैनी गेम्स। साथ साथ आप जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनको आप कई सारे गेम के अंदर यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन से खेलने वाले गेम्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, 7 स्टोन मीन्स पिट्ठू नाम का एक गेम होता है, आपने सुना होगा, उसमें भी आप स्टोन्स का यूज़ करते हो। हॉप स्कॉच मीन्स स्टापू नाम का एक, किटकैट नाम का एक गेम होता है, उसको हम कहते हैं हॉप स्कॉच। फिर आता है 5 स्टोन जिसको हम गिट्टी के नाम से जानते हैं गेम, वो खेलते हैं हम स्टोन का यूज़ करके। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नेबर्स। आप अपने पड़ोस में दादा दादी से या अपने माता पिता से नाम से पूछ करके कुछ इस जिनमें स्टोन्स का यूज़ किया जाता है ऐसे गेम्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। देन आप इस पिक्चर के अंदर देखो कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स की मीन्स कि कुछ जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पहले के लोग थे, उन्होंने जो बना करके यहाँ पे हमारे लिए यादें गए हैं, मॉन्यूमेंट्स बना के गए हैं, उनको आप खोजो। विच आर रॉक यूज टू बिल्ड दैम, और ये पता करो कि वो किस तरह के पत्थरों का यूज़ करके बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पे 2 पिक्चर आपको दिखाई गई है, कलेक्ट किया गया है आपके लिए। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। यहाँ पे जो हमारा रेड फोर्ट है, ठीक है, लाल किला जो है हमारा,
वो हमारे लाल बलुआ पत्थर से मिलकर के बना है, रेड सैंडस्टोन से मिलकर के बना है। और जो हमारा ताजमहल है ये वाइट मार्बल से, सफ़ेद मार्बल से मिलकर के बना है। तो देखो ये दोनों मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमारे, ठीक है, किला जो बने हुए हैं दोनों के दोनों, ये दोनों जो हैं आपको देखने को पता चल जा रहा है कि किन चीज़ों से या किस तरह के पत्थरों से मिलकर के ये भी बने हुए हैं। तो इसी तरीके से आप और भी मॉन्यूमेंट्स का पिक ले करके आप पता करो कि उसमें किस किस तरह के पत्थरों का यूज़ किया गया है, किस पत्थरों से मिलकर के वो बना हुआ है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। ये आप जान के काफ़ी सरप्राइज होगे, मीन्स कि आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि एक तरह का जो पत्थर होता है, एक तरफ का जो रॉक होता है वो बदल जाता है, परिवर्तन उसके अंदर आ जाता है, वो तब्दील हो जाता है दूसरे तरीके के पत्थर में, अनदर टाइप ऑफ पत्थर में, अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी अंडर में क्या होता है, वो रॉक जो है वो अपनी फॉर्म, अपने टाइप को चेंज कर लेता है इन ए साइक्लिक मैनर, एक साइक्लिक मैनर के अंदर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ये जो प्रोसेस होता है पत्थरों के ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलने का, ठीक है, एक से दूसरे में, वो हमारा रॉक साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? रॉक का साइकिल कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरीके से हमारा जो मोल्टेन मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो लावा होता है, वो ठंडा होता है, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नस रॉक, और वो फिर सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, कठोर फॉर्म में हो जाता है और इग्नस रॉक बन जाता है, अग्नि में पत्थर बन जाता है। These igneous rocks are broken down into small particles। फिर वही जो इग्नस फॉर्म, जो रॉक होता है, अग्नि में पत्थर जो बाहर आकर के जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, वही जो है हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है और डिपॉजिट होता है फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक्स में, मीन्स अवसादी चट्टानों में बदल जाता है। क्योंकि वो जो इग्नस रॉक होता है वो टूटता है, टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ डिपॉजिट होकर के वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, जब हमारा इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारा अग्नि में पत्थर और जो अवसादी पत्थर होता है, वो रॉक जो होता है वो सब्जेक्टेड टू हीट, जब उसको हम क्या करते हैं, काफ़ी हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको हीट मिलता है या उसके ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, तब वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है रूपांतरित चट्टानों में, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब आप उस मेटामॉर्फिक रॉक को, रूपांतरित चट्टान को, उसके बाद भी आप उसको हीट और प्रेशर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वो स्टिल उसी गर्मी और प्रेशर में रहता है, तो फिर वो क्या होता है, पिघल जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है टू फॉर्म अ मोल्टेन मैग्मा। वापस से वो क्या बन जाता है, एक मोल्टेन मैग्मा बन जाता है, लावा में बन जाता है। फिर दीज मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नस रॉक। दोबारा से फिर वो मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, फिर से वो इग्नस रॉक बन जाता है। फिर इग्नस रॉक क्या होता है, वो गिरता है, टूटता है, छोटे पार्टिकल्स में होता है, छोटे पार्टिकल्स से फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, चाहे वो हवा के यूज़ से हो चाहे पानी के यूज़ से हो, ठीक है। फिर वो दूसरी जगह जा कर के लेयर बाय लेयर वो जम के सेडिमेंट्री का रॉक धारण कर लेता है, मीन्स एक अवसादी चट्टान बन जाता है। फिर जब वो अवसादी चट्टान जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, जब उस पर गर्मी और दबाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर से वो क्या होता है, जब उस पर प्रभाव और वो ज़्यादा पड़ता है हमारा, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, रूपांतरित चट्टानों में बदल जाता है। फिर अगर वही जो मेटामॉर्फिक रॉक जब बदल जाता है, रूपांतरित चट्टान बन जाता है, उसके बावजूद जब उस पर उतना ही हीट और उतना ही प्रेशर दिया जाता है या उतनी हीट प्रेशर में वो रहता है, तो क्या होता है कि वो वापस से पिघल जाता है और मोल्टेन मैग्मा वापस से बन जाता है।
पिघला हुआ लावा बन जाता है और देन फिर वो ठंडा होता है, फिर सॉलिड फॉर्म में आता है, देन फिर वो इग्नेस रॉक बन जाता है। तो ये पूरा हमारा एक रॉक साइकिल आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पत्थर बनता है और किस तरीके से फिर वापस वो मैग्मा में बदल जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखो 2.4 के अंदर रॉक साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, मैग्मा। यहाँ पे क्या है हमारा, मैग्मा है। मैग्मा बना किस में, बाहर आकर के इग्नेस रॉक में, ठीक है। फिर इग्नेस रॉक जाकर के क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक में, मीन्स हमारे सेडिमेंट्स में चेंज हो गया और साथ में चेंज हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जा कर के इकट्ठा होके क्या बन गया, और सादी चट्टान बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। इसके ऊपर हीट जो है हमारी अच्छी खासी पड़ी, ठीक है, और हमारा प्रेशर अच्छा खासा पड़ा, तो ये किस में बदल गया, मेटामॉर्फिक रॉक, मीन्स रूपांतरित चट्टानों में बदल गया। अगेन इस पर हीट और प्रेशर ज़्यादा पड़ा, वो पिघल करके मैग्मा बन गया। फिर वोल्केनो फटा, वापस आया, इग्नेस रॉक बन गया, फिर सेडिमेंट, फिर सेडिमेंट। इस तरीके से करके पूरा हमारा रॉक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और बार बार क्या होता है, ये हमारी चट्टानें बनती हैं, फिर पिघलती हैं, फिर वापस से वही चीज़ फॉर्म हो जाता है, और ये बराबर उसी तरह साइकिल की तरह वो काम करता रहता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। जो हमारी पत्थरें होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो कई सारे मिनरल खनिजों से मिलकर के बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। जो हमारे खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अकर होते हैं, ठीक है। विच हैव अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी खुद की अपनी कुछ भौतिक गुण होते हैं, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और उनकी जो है एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, मीन्स कि एक केमिकल की, जैसे किसी कोई चीज़ होती है, जैसे वाटर आप देख लो, वो H2O से मिलके बना होता है, ठीक है। वाटर जो होता है हमारा किससे मिलके बना होता है, H2O से, मीन्स उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये एक पानी का केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसका ये केमिकल कंपोजिशन होता है और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, जो मतलब डेफिनेट होती है, मीन्स कि ये एकदम फिक्स होती है कि ना इसमें कुछ ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इसमें 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, नहीं, ये डेफिनेट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रॉक्स जो होते हैं उनकी भी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, मीन्स उनकी जो रासायनिक संरचना होती है और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स भौतिक गुण होता है, ये भी डेफिनेट होता है, मीन्स कि निश्चित होता है कि इतना ही होना चाहिए। उसी हिसाब से मिल करके हमारा जो मिनरल्स होता है वो बनता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो भी हमारी खनिजें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। सम आर यूज्ड एज अ फ्यूल्स। बहुत सारे खनिजों का, बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। आपने सुना होगा कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये सब क्या है, एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री। साथ साथ इनको बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में क्या यूज़ किया जाता है, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी क्या है, यूज़ की जाती हैं। इन मेडिसिन के अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर, इन सब जगहों पर भी हमारे इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब बेसिकली इस रॉक्स और मिनरल्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में, और ये सब हमको कहीं ना कहीं अपने अर्थ के अंदर से मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ के अंदर ही पाई जाती हैं। तो इस चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।